आज से आपका जीवन पर्यंत के लिए जमीकंद का त्याग। अरे पूरी बात तो सुनो। जमीकंद का त्याग। अधिकांश श्रावक बच्चे तो साधु के पास इसीलिए नहीं जाते क्योंकि आलू प्याज लहसुन अदरक तो चाहिए ही होता है, कैसे छूटेगा। धर्म स्नेही महानुभाव, पहले इस बात को समझिए कि जमीकंद में दोष क्या है, उसके बाद समझेंगे कि जमीकंद का त्याग करना कैसे है। जमीकंद टोटल 350 प्रकार के होते हैं। टोटल जमीकंद 350। आप गिनाइए। आलू प्याज लहसुन गाजर मूली अदरक चुकंदर शकरकंद, भटा नहीं होती, गीली हल्दी, सूखी हल्दी नहीं आती है, गीली हल्दी, अच्छा हाँ गुइया। अब नाम भी चेंज है तो चलो 10। इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा और कौन कौन से जमीकंद। और दूसरी बात, ये सारे के सारे 10 जमीकंद आप एक साथ एक दिन में नहीं खाते। आलू तो आते हैं 12 महीने, गाजर और मूली सीजनेबल है, शकरकंद ये 3 सर्दी के समय ही आती हैं, अधिकांश बाकी समय नहीं आती। और गीली हल्दी हर कोई नहीं खाता। 10 जमीकंद के नाम गिनाने में आप ऐसे सोच रहे हो तो सोचो 350 जमीकंद होते हैं। जमीकंद में दोष कितना है? एक सुई की नोक, सुई की नोक समझते? एक पेन की डॉट बराबर होती है, इतनी सी होती सुई की नोक। एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में इतने जीव होते हैं, इतने जीव होते हैं, अगर वो कबूतर का रूप ले लें तो 1000 भारत देश भर जाए। भारत देश, कल्पना कीजिए पूरा सागर कितना बड़ा, एमपी कितना बड़ा, तो एक भारत पूरा कितना बड़ा, और ऐसे कितने भारत देश? 1000। कितने जमीकंद में? एक सुई की नोक। एक बार में कम से कम एक पूरा तो जाता है ना पेट के अंदर आप लोगों की, जब भी खाते तो कितना जमीकंद? सुई की नोक बराबर खाते क्या? एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में इतने जीव। फिर एक पूरे में कितने, 1 किलो में कितने, एक खेत में पैदा होता उस जमीकंद में कितने, एक देश में जितना जमीकंद पैदा होता उसमें जीव कितने, और पूरे 300 देशों में जमीकंद जो पैदा होता है उसमें जीव कितने। जिस श्रावक का जमीकंद का त्याग नहीं होता तो पूरे देश में, पूरे विश्व में जितना भी जमीकंद पैदा होता है सबका 16% पाप। अब कल्पना करो, एक डॉट बराबर, सुई की नोक बराबर में इतनी है तो 16% में तो फिर कहते हो रोज तो पूजन करे जय जयनाथ परम गुरु होए, कैसे? तो हमारी ओर से तो आप सभी का पूर्ण रूप से सभी प्रकार के जमीकंद का पूरा त्याग है। हम छूट नहीं दे सकते इस चीज में। पूरी बात सुनो लेकिन ध्यान से। लेकिन आप लोग श्रावक हैं, आप लोग नाम से त्याग मत करो, क्योंकि बाहर होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपको नहीं पता किसमें क्या मिला हुआ है। लेकिन काउंटिंग से आराम से त्याग कर सकते हैं कि आज से जीवन पर्यंत के लिए मेरा 340 प्रकार के जमीकंद का त्याग है। आपको ये नहीं कहना कि 10 की छूट है। छूट कह दिया तो नियम किसके अंदर चला जाएगा? दान के अंदर। और अपन तो भैया, आप वो लोग तो श्रावक बड़े महान, बिना छूट के इतने सारे नियम ले रहे, वो भी जीवन पर्यंत के। ये तो पक्का है आप लोग बड़े दिल वाले हैं। दिलेरी बोलते ना, हर चीज में संसार में दिलेरी नहीं दिखाते, धर्म में भी दिलेरी। 1-2-4 नियम से क्या होगा? तो आज का पहला नियम हमारी ओर से
टोटल जमीकंद का त्याग है। और आप लोग श्रावक हैं, अपने अपने मन में गणना कर लीजिए कि आपको 350 में से कितना त्याग करना है। कम से कम 335 का तो करना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं रख लेना। तो आपको नाम से नहीं रखना है कि ये खाऊंगा ये खाऊंगा, काउंटिंग से रखो, क्योंकि नहीं पता किस दिन होटल रेस्टोरेंट में शादी फंक्शन में वो कब क्या आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कठिन है क्या बोलिए? आपसे हमके जमीकंद का त्याग करना है, कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलिए ना। इतने प्रसन्न ताली नहीं, वो हाथ खड़े कर रहे सीधे। निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब एक प्रश्न मन में आ जाता है, जब सारे जमीकंद में बराबर दोष है तो साधु नहा धोकर के आलू के पीछे क्यों पड़ जाते? कोई भी आया सबसे पहले आलू छोड़ो, सबसे पहले आलू छोड़ो, और आलू के चक्कर में सब कुछ छूट जाता है श्रीमान जी का, बच्चों का, और फिर श्रीमती जी का आधा दिन रसोई घर में बीतता है बिना आलू का बनाने में। तो आलू का त्याग साधु लोग इसलिए ज्यादातर करवाते हैं, यद्यपि आलू में जितना दोष है उतना ही दोष सभी जमीकंद में है, लेकिन आलू का त्याग स्पेशली इसलिए होता है क्योंकि आलू सबसे ज्यादा खाने में आता है। जो सबसे ज्यादा खाओगे तो पाप भी ज्यादा मात्रा में कमाओगे। दिन भर में अदरक कितना खाओगे? आधा 1 किलो खा जाओगे क्या? 50-100 ग्राम भी नहीं। और आलू खाने बैठ गए तो अरे भाई टिक्की बना लो, मोमोज किसके बनते मुझे तो, अच्छा समोसे बना लो। सब लोग अनुभव से बता रहे क्या क्या बनते, हाँ जो भी बनते। तो सबसे ज्यादा आलू खाने में आता है। जो ज्यादा जमीकंद खाओगे उसके माध्यम से ज्यादा पाप का अर्जन करते जाओगे। इसलिए साधु लोग कहते पहले आलू का त्याग कर दो। और हम आपसे कहते हैं नाम से नहीं रखना है। जिस क्वांटिटी में आप खाओगे उतना ही आपको पाप लगेगा। नाम से रखोगे तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैसे भी आलू ही पैदा होता, और अधिकांश लोग आलू की छूट रख लेते, इजीली कहीं भी मिल जाता। स्त्री वर्ग श्राविकाएं अधिकांश अदरक की रखती हैं, वो बहुत त्यागी व्रती है ना, धर्मात्मा श्राविकाएं। पुरुष वर्ग भी किसी से कम नहीं, आज से उनका भी बोलिए ना, सभी का जमीकंद का त्याग है, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि 350 तो वर्तमान में पैदा भी नहीं होते। लगभग 50 से 60 ही जमीकंद ऐसे जो पैदा होते हैं, उसमें से 30 जमीकंद तो बाहर विदेशों में पैदा होते हैं। तो आपके जमीकंद खाने विदेश जाने वाले हैं क्या? नहीं ना। 25-30 ही ऐसे जमीकंद हैं जो अपने भारत देश में पैदा होते हैं। और हर जमीकंद हर जगह पैदा नहीं होता, कुछ आंध्र प्रदेश में होता है, कुछ तमिलनाडु में होता है, तो वहां जाओगे स्पेशली उसे खाने के लिए? नहीं ना। और वैसे भी जैन श्रावक ऐसी वैसी हर चीज, वो तो परिचय है आलू से बचपन का, पुरानी यारी है, पुरानी दोस्ती, पुराना परिचय है ना। कहते अनजान वस्तु को नहीं खाते हैं जैन श्रावक अधिकांश। पहला नियम जमीकंद का त्याग।